लाना चाहिए। तो हम क्या करें, निंदा पूर्वक जो आज तक मैंने एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक की हत्या की है, पाप किए हैं, उन सब की आलोचना मन से करो। अभी तक तो क्या होता है, आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं और ऐसे लगता है जैसे रबड़ से सारी गलतियां मिट गई। आलोचना पाठ पढ़ने से गलतियां नहीं मिटेंगी, आलोचना करने से गलतियां मिटेंगी। क्योंकि आपको पता है, कभी आपके 100 रुपया 50 रुपया गिर जाएं तो क्या करते हो, दूसरे बार अच्छे से पैसा रखते हो कि अब गिरना नहीं चाहिए। और ये जीवन धन रूपी धन गिर रहा है, पर की निंदा में गिर रहा है। आचार्य कहते हैं कि यदि दूसरों की प्रशंसा करोगे, आप तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं कि दूसरों की निंदा करोगे और अपनी प्रशंसा करोगे तो कौन सी गोत्र का बंद होगा, नीच गोत्र का बंद होगा। और दूसरों की प्रशंसा करोगे तो उच्च गोत्र का बंद होगा। अब किस किस को जानवर में जाना है, किसको नरक जाना है, अपना इंतजाम कर लेना। क्योंकि अपन को धर्मशालाओं में, मंदिरों में भी कभी वो खा गया, वो बेईमान है, वो चोर है, वो सुनता नहीं है। अरे सोचो, धर्म का काम नहीं रुकना चाहिए। हम तो सहमति देंगे अपनी, तो कभी समाज में विवाद नहीं होंगे। हर स्थान में विवाद हो तो चल जाएगा, हर स्थान के विवाद चल जाएंगे, लेकिन धर्म स्थान में कभी विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अकबर नमाज पढ़ रहा था, अचानक कोई महिला निकली और कहते हैं कि महिला की ठोकर लग गई। तो अकबर ने कहा कि उसको पता नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा था और वो की महिला थी, कुछ गंदगी लेके जा रही थी। तो उसने एक ही बात कही, जब उसे बुलाया और कहा इसे फांसी पे चढ़ा दो। उसने कहा मैंने आपको देखा नहीं था। उसने कहा मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा था, मैं अल्लाह का ध्यान कर रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था और तूने देखा नहीं। उसने कहा मैं अपने प्रेमी के प्रेम में ऐसी डूबी थी, वो आने वाला था इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। और आप कैसे भगवान से प्रेम कर रहे थे, अल्लाह से प्रेम कर रहे थे कि आपको मेरी ठोकर दिख गई। उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने माफ़ कर दिया कि वास्तव में 3 लोग को उनके हिसाब से कहो, हमें भी ध्यान रखो। हम मंदिर में आते हैं, यदि कोई मिलने जुलने वाला हो तो इशारा कर देते मिल के जाना, और कोई ऐसा वैसा हो तो और अच्छे से माला फेरने लगते ताकि नज़र नहीं मिल जाए, मुस्कुराना भी नहीं पड़ जाए। क्योंकि हमारी आदत ऐसी है, अपने दुर्गुणों को तो खूब सजा देते हैं, सुंदर पेंटिंग कर देते हैं उसके ऊपर तो, और दूसरों की अच्छी पेंटिंग को भी धब्बे, काले धब्बे लगा देते हैं। एक बार एक चित्रकार ने एक फ़ोटो बनाई, उसकी वो तस्वीर बहुत बहुत बिकी, बहुत सुंदर अच्छा बच्चा था, बहुत बिकी। आखिर किसी ने उससे कहा कि तुमने एक अच्छे बच्चे की बनाई थी, एक तस्वीर ऐसी बनाओ जो सबसे दुष्ट क्रूर व्यक्ति हो। वो जेलों में गया और उसे एक व्यक्ति ऐसा ही मिला। वो उसकी पेंटिंग बनाने लगा, उसको देख देख कर चित्र भर रहा था। उसने पूछा भाई क्यों, क्या कर रहा है तू, मेरा चित्र क्यों बना रहा है? उसने कहा मैंने एक बच्चे का चित्र बनाया था और वो बहुत बिका था। अब किसी ने मुझसे कहा है कि सबसे दुष्ट व्यक्ति का चित्र बनाओ और तू देखने में भी बिल्कुल भयानक लग रहा है, और देखने सुना है तू सबसे बड़ा कैदी है, सबसे बड़ा अपराधी है। तो वो कहने लगा उस बच्चे का चित्र तो दिखाओ जिसका अच्छा बनाया था। उसके बैग में एक चित्र पड़ा हुआ था, उसने दिखाया, देखो इसी बच्चे का है। वो तो कैदी देखकर रोने लगा। उसने कहा तुम रोने क्यों लगे? कहने लगे मेरा ही चित्र है, मैंने अपने चित्त को गंदा किया, चित्र को गंदा किया तो मेरा चरित्र गंदा हो गया, और चरित्र गंदा हो गया तो आज मैं सबसे निकृष्ट व्यक्ति हो गया। हमें भी ध्यान रखना है, अपने चित्त को गंदा नहीं करना है, नहीं तो चरित्र गंदा हो जाएगा। किसी की भी गलतियों को जितना देखोगे गलतियों के पिटारे बन जाओगे। और यदि बड़ी अच्छी बात कही है कि ना पूज्यार्था सही भीति रागा न निंदिया नाथ विवांत वैरई तथापि ते पुण्य गुणा स्मृतना पुनाति चित्तम दुर्ताम जनेभ्य। कहते हैं भगवान आप कैसे हो, आपकी निंदा स्तुति से
न पूज्यार्थ सोई वीतरागे। आपको पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता है और निंदा से भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी गुण स्मृति जो रखता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट होकर वो ही पूज्य बन जाता है। आपने देखा होगा जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके पास अच्छे अच्छे गुण देखते हैं, उन्हें तो गलतियों पर नज़र ही नहीं जाती है। कहा भी किसी के ऐप को तू वे नकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तो हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही तू अपने नज़रें तो खराब मत कर। ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और मुंह काला हो या नहीं हो, हमारे अंदर तो कालिक होती ही है। जीसस से किसी ने एक बार कहा, लोगों ने सोचा अब तो कुछ कह ही नहीं सकता है। एक अपराधी को ले गए जिसने व्यभिचार किया था, जिसने चोरी की थी, हर पाप किए थे, पांचों पाप किए थे, क्योंकि पाप भी अकेले नहीं आते हैं। एक भी पाप करो तो पांचों पाप साथ में आते हैं, मिलजुल के रहते हैं वो पाप भी। क्योंकि हिंसा करो तो तुम्हारी बुद्धि विवृत हो जाएगी तो झूठ बोलोगे, और झूठ बोलोगे तो चोरी पर भी बुद्धि चली जाएगी, फिर मायाचारी भी करोगे, क्रोध भी करोगे, परिग्रह भी करोगे, फिर व्यभिचार भी होगा। तो लोगों ने कहा इसे सज़ा देना है। जीसस बताओ इसने इतने पाप किए हैं, इसे क्या सज़ा दी जाए। लोगों ने सोचा था यदि वो कहेगा सज़ा नहीं देनी तो हम कहेंगे जीसस तो बिल्कुल न्याय नहीं करता है, और यदि कहेगा कि सज़ा देनी है तो भी हम लोग कहेंगे कि देखो इसके अंदर दया तो है ही नहीं। लोग ऐसा बना के गए थे प्लान कि उसे कुछ कहना ही पड़े। जीसस ने कहा ठीक है तुम लोग इसे सज़ा दो, लेकिन वो पहला पत्थर मारेगा जिसने आज तक कोई मन से भी पाप नहीं किया होगा। आज तक किसी ने मन से जिसने पाप नहीं किए हो वही इसको पहला पत्थर मारेगा। अब तो सबकी गर्दन धीरे धीरे झुकने लगी और हाथ से भी पत्थर गिर गए, क्योंकि कौन सा ऐसा मन है हम किसी की गलती देखकर कहते हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी सोचो क्या हमने अपने मन से ऐसी गलती नहीं की है? तो हमने भी की है, और गलतियों के संशोधन के लिए, क्योंकि कहते हैं जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती सुधार देता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करता है उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं। गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन हमें गलतियों पर गलतियां नहीं करना चाहिए। हम गलतियां भी करते हैं और अभिमान भी करते हैं। हमें अभिमान से दूर रहना है तो अपनी निंदा आलोचना करना है, क्योंकि अपने जीवन में जितनी आलोचना होगी उतना आदमी शुद्ध हो जाएगा। आपने देखा यदि कपड़े को धोना हो तो साबुन लगानी पड़ती है, और आत्मा को धोना हो तो क्या करो, निंदा और आलोचना की साबुन लगाओ तो आत्मा पवित्र हो जाती है। आत्मा कसायों से निष्कसाय हो जाती है। आज की तारीख में हम प्रत्येक क्षण पाप बंद कर रहे हैं। आप कहोगे पाप बंद हम कहाँ कर रहे हैं? हो जाते हैं हमसे जाने अनजाने में भी पाप। जानबूझकर कोई पाप नहीं करता है, जानबूझकर कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील नहीं करता है, लेकिन लोग उसके ओट में, हम धर्मात्माओं से भी क्या होता है, आचार्य तो कहते हैं कि यदि तुम धर्मात्मा हो तो घमंड भी मत करना। इसमें बड़ी अच्छी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बात कही है कि जो अभिमान पूर्वक धर्मात्माओं की निंदा करता है वो धर्म की निंदा करता है, क्योंकि ना धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जिंदा नहीं रहता है। धर्मात्माओं पर तो धर्म जिंदा रहता है। इसीलिए सज्जन श्रावक जो होता है वो प्रत्येक दिन आलोचना करता है। आलोचना पाठ अकेले नहीं पढ़ता है, ध्यान रखना। दो चीज़ें हैं, एक आलोचना और एक प्रतिक्रमण, और एक है प्रायश्चित। प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ तो एक से ही लगते हैं हमको, सिर्फ अपने पाप कह देते हैं। लेकिन प्रतिक्रमण में क्या होता है, पश्चाताप हम कर लेते हैं। पश्चाताप तो हमने बहुत कामों के लिए किया है। आपके कोई
धन ले जाए तो आप पश्चाताप कर लेते हो, आप किसी से झगड़ा कर लो तो पश्चाताप कर लेते हो, आप किसी से बुरा कह दो तो पश्चाताप कर लेते हो, आप गलती से ज़्यादा चीज़ खराब कर दो, मान लो बना लो तो पश्चाताप कर लेते हो। आज से ध्यान रखेंगे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? पश्चाताप तो सिर्फ क्रियाओं को दोष देता है। आप पश्चाताप में क्या कहते हैं, हम तो ठीक से जा रहे थे, वो एक पत्थर आ गया ना इसलिए ठोकर लग गई, हम ठीक नहीं थे, देख के नहीं चल रहे थे, भाव नहीं आता, वो पत्थर आया इसलिए ठोकर लगी। हमारा व्यापार खराब हो गया क्योंकि सामने वाला बेईमान था, हम तो ठीक थे, सामने वाला बेईमान था। हम तो गुस्सा करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, सामने वाले ने ऐसा कुछ कह दिया तो कहना तो पड़ेगा ही। लो हम बिल्कुल एक नंबर के हो गए, सामने वाला बेईमान हो गया क्योंकि उसने कराया। कभी कभी देखना, हम तो बहुत चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, लेकिन क्या करें, सामने वाली मानती नहीं, कुछ ऐसी कह देती है तो कहना तो पड़ेगा ही। पड़ेगा ही का मतलब हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सामने वाला बहुत गलत है जिसने हमसे पाप करा दिया। लेकिन प्रायश्चित कहता है कि मेरी असावधानी रही, उसने तो छोटी सी बात कही थी, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, मेरी असावधानी रही ताकि मुझे पाप हुआ मेरे से। यदि प्रायश्चित करोगे तो आत्मशोधन होगा और पश्चाताप करोगे तो निमित्ताधीन हो जाओगे। पश्चाताप करोगे तो दूसरों पर नज़र जाएगी और प्रायश्चित करोगे तो अपने आप पे नज़र जाएगी। पश्चाताप में गलतियां को सुधारते हो। हमने कितनी बार सोचा कि सुबह कल पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, लेकिन कर पाते हैं क्या? दूसरे दिन सोचते हैं ठंडे राज पड़े तो रहो, कल से देख लेंगे। कई बार ऐसे भाव हो जाते हैं, कभी मन करता है चलो दे देते हैं, इतनी चीज़ ये चीज़ रखी तो है, कभी तो पहनने में नहीं आती, फिर लगती है रखी तो रहने दो, फिर पहन लेंगे, कभी तो आई जाएगी काम में। ऐसा करके हम कितनी चीज़ें जोड़ के रखते हैं। घर में कई साड़ियाँ होंगी जो आप सालों नहीं पहनते होंगे।